ये कहानी है कबीरपुर एक गांव की, जहां टीनू नाम का एक किसान रहता था। टीनू के परिवार में उसके साथ में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था, जिसके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। टीनू के पास उसकी एक ज़मीन थी, जहां पर काम कर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह ज़मीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही। धीरे धीरे उसकी ज़मीन से पैदावार कम होने लगी। दिन प्रतिदिन मेरे जमीन पर पैदावार कम होते जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। अगर मैं कुछ नहीं सोचा तो एक दिन मेरा परिवार भूखा मरने लगेगा। मेरे पास अब ज्यादा अनाज भी नहीं बचा है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। इतना कहकर टीनू अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, टोनी, तुम तो जानती हो अब पहले की जैसी हमारी जमीन उपजाऊ नहीं रही। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ साल के लिए उस जमीन पर फसल ना लगाऊं। उस जमीन पर खाद डालकर उस जमीन को उपजाऊ बनाऊं। क्या पता हमारी जमीन पहली की तरह हो जाए और फिर हम लोग उस जमीन पर फसल लगाएंगे तो फसल बहुत ही अच्छी होगी। उससे हम लोगों का मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? गांव के जमींदार काका से जाकर मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और दयालु हैं। क्या पता हमारी कोई मदद कर दे। तुम ठीक ही कह रही हो काका, हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं सुबह ही काका से मिलने उनके घर जाऊंगा। अगली सुबह टीनू जमींदार से मिलने उनके घर चला जाता है और जाकर कहता है, काका, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर फसल लगाकर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ और मैं आज तक खेती के अलावा दूसरा काम किया नहीं। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्या करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बगल में एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, तब तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आपकी जमीन पर मैं फसल लगाऊंगा तो काका आप कहाँ फसल लगाओगे? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे पास बहुत जमीन है और मेरे घर में तो है ही कौन, सब लोग शहर रहते हैं। तुम मेरे खेत में काम करोगे तो मेरी जमीन भी सही रहेगी। बेटा, मेरे पास बहुत ढेर सारा अनाज पड़ा है। मुझे कई सालों तक अनाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुझे और कुछ मदद चाहिए तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। दूसरे दिन वह अपनी पत्नी से कहकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। उस खेत में जाता है और उसे एक सांप काट लेता है। वहाँ कोई नहीं होता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और टोनी घर में टीनू के न आने से बहुत परेशान हो जाती है। जब सुबह होती है तो टोनी खेत में जाकर देखती है तो टीनू खेत में गिरा पड़ा था। वह घर लाती है और वह उसे दवा खिलाती है, पर टीनू को होश नहीं आता है। घर का अनाज भी खत्म हो जाता है। टोनी अब खेत में काम करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे करते करते टीनू की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होता है। टोनी बहुत ही मेहनत करती है। कुछ समय के बाद टीनू ठीक हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे वक्त में हमें किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।